अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, मुहर्रम हर तरफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी का जिक्र है। हम रोते हैं, मजालिस करवाते हैं, लेकिन सवाल है, हुसैन ने 72 जानों की कुर्बानी क्यों दी? सिर्फ रोने के लिए? नहीं भाई, आज वो राज खोलूंगी जो हुसैन खुद करबला लेकर गए थे। पहले समझो लोग क्या समझते हैं। नंबर 1, करबला सब्र का सबक है। नंबर 2, करबला कुर्बानी का सबक है। नंबर 3, करबला मजलूमियत का सबक है। जी हाँ, लेकिन ये 3 सबक तो नतीजे हैं, असल वजह कोई और थी। वो वजह क्या थी? तो इमाम हुसैन ने खुद फरमाया, मक्का से निकलते वक्त, मैं खरूज नहीं कर रहा, मैं इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। मैं अपने नाना की उम्मत में इस्लाह करना चाहता हूँ, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करना चाहता हूँ। सोचो, अगर सिर्फ शहीद होना मकसद होता तो हुसैन मदीना में बैठकर इबादत करते। अगर सिर्फ लुड़ाना मकसद होता तो खत ना लिखते। लेकिन नहीं, हुसैन उठे क्यों? क्योंकि यजीद का निज़ाम बुराई का निज़ाम था। सूद, शराब, जुल्म, झूठ और उम्मत खामोश थी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा काम है नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने साबित कर दिया कि बेहतरीन उम्मत का मतलब सिर्फ नमाज रोजा नहीं, मतलब ये भी है कि जब हुक्मरान जालिम हो, निज़ाम खराब हो तो डट जाना, जान चली जाए लेकिन जुबान बंद ना हो। क्योंकि हमने करबला को सिर्फ मातम बना दिया है। हम रोते हैं लेकिन बदलते नहीं। हम कहते हैं या हुसैन, लेकिन दफ्तर में रिश्वत लेते हैं। हम कहते हैं हुसैन हक पर थे, लेकिन खुद झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं हुसैन ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन अपने घर, मोहल्ले, दफ्तर के जुल्म पर खामोश हैं। हुसैन को रोने वाले नहीं चाहिए, हुसैन को हुसैनी बनने वाले चाहिए। तो दोस्तों, 2026 है ये। यहाँ यजीद तलवार लेकर तो नहीं आएगा जो हम उससे लड़ेंगे। यहाँ हमें क्या करना है? हमारा यजीद यहाँ सूद है, हमारा यजीद जहाँ रिश्वत है। सूद बैंक का, किस्तों का सूद। हुसैन ने कहा नहीं कहोगे, मजबूरी है। हुसैन के पास भी मजबूरी थी। आज हम ये कहेंगे ना कि सूद लेना, रिश्वत देना हमारी मजबूरी है, तो फिर सोचो, हुसैन के पास भी मजबूरी थी, पानी की मजबूरी, लेकिन झुके नहीं। अगर हम कहें झूठ कारोबार में, रिश्ते में, सियासत में झूठ, हुसैन ने फरमाया मैं झूठ की बात नहीं करूंगा, तुम करो। तुम्हारा यजीद खामोशी, मोहल्ले में जुल्म हो रहा है, हम खामोश, तुम खामोश, दफ्तर में हक मारा जा रहा है, तुम खामोशी से, सोशल मीडिया पर बेहयाई फैली जा रही है, हम लाइक कर रहे हैं उसको। ये खामोशी है, ये यजीदियत है। तो करबला का सबसे बड़ा सबक क्या हुआ? सब्र। जी वो भी, कुर्बानी जी वो भी, लेकिन सबसे बड़ा सबक, जुल्म के आगे सर झुकाने से बेहतर है सर कट जाए। बुराई देखो तो हाथ से रोको, ना हो सके जुबान से रोको, इतना भी ना हो सके तो दिल में इसको बुरा जानो। ये भी ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। हुसैन ने हमें रोने के लिए नहीं छोड़ा, हमें खड़ा होने के लिए छोड़ा है। तो दोस्तों, आज रात सोने से पहले आईने में चेहरा देखना और खुद से पूछना कि मैं हुसैनी हूँ या यजीदी हूँ, मैं हक पर डटा हुआ हूँ या मजबूरी के नाम पर बिक गया हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप सदका जारिया बने आप भी, और इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।